हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 14 नवंबर और आज से आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए सारे रियल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे के सारे जने सबसे पहले लाइक बटन को दबा देंगे और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रोज़ाना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हर शिफ्ट का ऐसे ही एग्ज़ाम एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन करने से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रोज़ाना एनालिसिस सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया आपसे, रिपीटेड सवाल था प्रीवियस ईयर का। नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये पूछा गया था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 2014 में इसे शुरू किया गया था, जिसका नाम है नमामि गंगे कार्यक्रम। तो 2014 ऑप्शन में था, वो आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, नोकरेक नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो आपको बता दूं, नोकरेक जो नेशनल पार्क है ये मेघालय में है। तो मेघालय ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर होगा। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिम गारो जिले तुरा रेंज में स्थित नोकरेक जैव संरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा है। 1986 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। तो ऑप्शन में दिया था मेघालय, वो आपको करेक्ट कर लेना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हॉर्निबल जो महोत्सव है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो हॉर्निबल महोत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन में नागालैंड मेंशन था, जो कि आपको करेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन जो है 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, तो सबने सही किए होंगे प्रीवियस ईयर। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी पश्चिम बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये भी प्रीवियस ईयर का ही था। फोर्थ जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये कहाँ पे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। ऑप्शन में हरियाणा का पंचकुला दिया था, जो कि करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये 2018 में दिल्ली में खेला गया। दूसरा संस्करण 2019 में पुणे में हुआ था। तीसरा जो संस्करण हुआ था 2020 में गुवाहाटी में हुआ था। और जो पांचवा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवारा जो एलिमेंट्स हैं वो कौन है? तो हाइड्रोजन ऑप्शन में दिया था, जो कि राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा गया है क्योंकि इसमें ऋण आयन जो और धन आयन दोनों बनाने की क्षमता है, और इसके कारण ही वह रासायनिक गुण समूह 17 तथा समूह 1 के साथ समानता को प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है आपका आर्टिकल 18। तो उपाधियों का अंत आपका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन है कि प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है? जो प्यादा शब्द है ना ये शतरंज से संबंधित है। तो शतरंज ऑप्शन में था, जो कि आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि काठल का गंगा किसे कहा जाता है? देखिए, माही नदी के तट पर स्थित प्रतापगढ़ की भूमि को काठल का गंगा कहा जाता है। अतः माही नदी को काठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा दोस्तों ऑप्शन में क्या दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो फाइकोलॉजी ऑप्शन में गिवन था, वो आपको करेक्ट करना था। जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो सारे के सारे पहले दोस्त एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और जितना हो सके वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एनालिसिस देखना चाहते हैं हर शिफ्ट का, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं के 49 किलोग्राम में रजत पदक के साथ भारत का पहला पदक जीता था। तो मीराबाई चानू विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आया था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि जो है वो कब त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में 1919 में ब्रिटिश सरकार को द सर नाइटहुड पुरस्कार लौटाया था, जिसमें ब्रिटिश सेना के हाथों 379 निर्दोष लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार भी कहा जाता है, यह घटना 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद। अगला क्वेश्चन आया था कि बीरबल के बचपन का नाम पूछा गया था आपसे। तो बीरबल का जो असली नाम था वो महेश दास था, जो कि आपका राइट आंसर होगा महेश दास। अगला क्वेश्चन आया था, देश में लगाए जाने वाले आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं?
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित हो चुका है, 1962, 1971, 1975 में। यह अनुच्छेद 356 में प्रदान किया गया। दूसरा प्रकार का आपातकाल होता है राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाने का भी अधिकार है। तो जो आपातकाल है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो है अनुच्छेद 352, एक है 356, एक है 360। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये आपका राइट आप जो है आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में भी राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का जो है वो अनुच्छेद 108 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन आया था निम्न में से किसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। पुरातत्व का जो पुष्कर है ये गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो गणेश्वर सभ्यता आपका ऑप्शन में था जो कि करेक्ट होगा। राजस्थान में गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले के नाम के नीम का थाना से कुछ दूरी पर स्थित है। गणेश्वर सभ्यता की खुदाई में ताम्र पाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन आया था पानीपत की तीसरी युद्ध जो है वो किसके बीच में हुई। तो 1761 में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानी था और ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अफगानी यानी कि अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत की 23वीं वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी। तो भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये प्रियंका नुटक्की हैं। तो प्रियंका नुटक्की आपका ऑप्शन में गिवन था जो कि करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिटरेसी रेट सबसे अधिक है। देखिए हमसे पूछा है यूटी का, तो हमारा आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये भारत का सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश है साक्षरता में। अगर हमसे राज्य का नाम पूछता, सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस राज्य में है दोस्तों केरल। ठीक है। पर हमसे पूछा था केंद्र शासित प्रदेश का, इसलिए हमारा आंसर होगा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट आपका राइट आंसर होगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता भी की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत रिहला में 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर ही रोचक जानकारी दी गई है। और जो भरतनाट्यम है दोस्तों वो आपको बता दूं मैं तमिलनाडु का ये एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस शहर में हुआ। तो भारत के 3 स्थानों भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम और मडगांव गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नवी मुंबई महाराष्ट्र के DY पाटिल स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के 32 फुटबॉल मैचों की मेजबानी फाइनल जो है वो नवी मुंबई में खेला गया था। और फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया को हराकर दूसरी बार ये खिताब अपने नाम कर लिया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया गया था। ठीक है। तो यही आपको ऑप्शन में दिया गया था, इन 3 शहरों का नाम वो आपको करेक्ट करना था। अगला क्वेश्चन आया कि लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 किसे दिया गया। तो 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। तो नरेंद्र मोदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। तो दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के जो शासन की अवधि थी वो थी 1296 से 1316 जो कि ऑप्शन में मेंशन है, करेक्ट हो जाएगा। जो खिलजी वंश है ये राजवंश था जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया जो 1290 और 1320 के बीच में भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों को कवर करता था। इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत के दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले दूसरे राजवंश के रूप में की थी। 1296 से 1316 तक शासन करने वाले अलाउद्दीन खिलजी भारत में दिल्ली के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। उन्होंने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। तो राइट आंसर होगा 1296 से 1316। अगला क्वेश्चन आया था कि रहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अरबी में लिखी गई है। इब्न बतूता ने प्रसिद्ध पुस्तक रहला लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ताज महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं। तो उत्तर प्रदेश आगरा में मनाया जाता है। मगध की प्रथम शासक बिंबिसार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल सेनानगर कैसा है, ये एक दुर्ग किला टाइप का है। एक आया था कि पंचवर्षीय योजना किस देश से लिया है हमने। तो रूस से लिया है। मौलिक कर्तव्य भी हमने रूस से ही लिया है। गरीब कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, 500 रुपये। वैश्वीकरण के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे। तो PV नरसिम्हा राव जो है वो वैश्वीकरण के समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किशन महाराज किससे संबंधित हैं। तो ये तबला वादक हैं। किशन महाराज का संबंध जो है वो तबला वादन से है।
अगला क्वेश्चन आया था कि रोलेट एक्ट कब लाया गया। 1919 में लाया गया था रोलेट एक्ट। और संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन है मैंने आपको बताया था, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, अनुच्छेद 108 में है ये वर्णित। अगला क्वेश्चन सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और महिला आरक्षण बिल किस संशोधन के तहत पारित हुआ है। 2023 में हुआ है 128वां, ये संवैधानिक संशोधन के तहत पारित किया गया है। बुडाना आंदोलन हुआ था 18 अप्रैल 1951 को। और जो सेल का नाम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था। रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में, ठीक है। तो ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को सारे के सारे जने लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड शिफ्ट में, जिनका भी एग्जाम आगे है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।